हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम कैकर। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में। ठीक है, हमने डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ा था, उसके यूजेस पढ़े थे, ठीक है, साथ में लिमिटेशन पढ़े थे और रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम। अब गाइस हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आपकी टाइप्स ऑफ डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डायग्राम। मैं शायद आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बता चुका हूं कि टाइप्स ऑफ डायग्राम क्या क्या लाई करती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है, उसके अलावा आपकी हम जो पाई चार्ट लाई करता है, ठीक है, उसको सर्कुलर डायग्राम बोलते हैं, और एक और डायग्राम लाई करती है उसे बोलते हैं पिक्टोरियल डायग्राम। क्या बोलते हैं? पिक्टोरियल डायग्राम। सो गाइस आपकी 5 टाइप ऑफ डायग्राम है। हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पे 1 डायमेंशनल डायग्राम की। 1 डायमेंशनल डायग्राम। बच्चों अगर 1 डायमेंशनल डायग्राम की बात करता हूं ना, तो सिर्फ एक ही डायमेंशन यहां पे इंक्लूड रहती है। यहां पे सिर्फ एक ही डायमेंशन इंक्लूड रहती है, मतलब कोई एक ही चीज आपकी वेरी कर रही होगी, कोई आपकी एक ही चीज यहां पे वेरी कर रही होगी। अगर 1 डायमेंशन की बात करूं तो यहां पे आपका लाई करता है एक लाइन ग्राफ और एक लाई करता है बार ग्राफ। एक लाई करता है लाइन ग्राफ और एक लाई करता है आपका यहां पे बार ग्राफ। ठीक है बच्चों, अगर 1 डायमेंशन की बात करूं तो 1 डायमेंशन डायग्राम कौन सी होती है? इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम ओनली 1 डायमेंशन ऑफ फिगर इज टेकन इनटू अकाउंट, दैट इज लेंथ ऑफ द बार ऑफ लाइन। ठीक है, जो आपकी लेंथ है बार की, उसकी सिर्फ एक लेंथ है, उसकी को बार की जो आपकी लेंथ है सिर्फ उसी को हम क्या करते हैं, कंसीडरेशन में रखते हैं, बाकी पैरामीटर से हमें मतलब नहीं लाई करता है। ठीक है, अब देखो अगर बार की बात करूं तो 1 डायमेंशन में बार कितने टाइप का लाई करते हैं? तो बेटा बार यहां पे लाई करते हैं आपकी 3 टाइप के बार लाई करते हैं, 3 टाइप के। एक लाई करता है आपका यहां पे सिंगल बार डायग्राम। सेकंड लाई करता है आपका यहां पे डबल बार डायग्राम, और थर्ड यहां पे लाई करता है आपका ट्रिपल बार डायग्राम। ट्रिपल बार डायग्राम मतलब आपका मल्टीपल बार डायग्राम भी लाई कर सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम आपका यही 3 चीजें लाई कर देखते हैं बुक्स में। एक आपका सिंगल बार, एक आपका डबल बार और एक आपका ट्रिपल बार। ठीक है, अगर सिंगल बार की बात करूं तो सपोज करो एक स्कूल की बात करता हूं। ठीक है, एक स्कूल की बात किया तो एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। मैंने बोला कि एक स्कूल में कुछ क्लासेस हैं आपकी, ये आपकी क्लास 8th है, ये क्लास 9th है, ये क्लास 10th है, ये क्लास 11th है। ये आपकी 4 क्लासेस हैं किसी स्कूल की, है ना। ये यहाँ पे क्या लाई करेगा आपका एक्स एक्सिस पे, ये लाई करेगा क्लासेस, क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे क्लास। अगर वाई पैरामीटर की बात करूं, मैंने देखो अब ये आपका लेंथ ही बन गया ना, थोड़ा इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ आपकी बराबर लाई करना चाहिए। ये क्या है? ये डायग्राम के रूल लाई करते हैं, है ना, क्योंकि आपको डायग्राम को सही दिखाना है तो आपको एक्स और वाई एक्सिस नियर अबाउट सेम लेंथ के आपके लाई करने चाहिए, है ना। अब देखो यहां पे लिखा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या है, देखो अगर मैं बोलूंगा कि स्कूल की बात कर रहा हूं, स्कूल का नाम है ए, क्या बात कर रहा हूं, स्कूल ए, स्कूल ए। अब हम सिर्फ यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से जो आपका बार बनेगा, जो आपकी लाइन बनेगी, उसकी आपकी हाइट लाई करेगी, उसकी यहां से कुछ हाइट लाई करेगी। तो हम बोल सकते हैं अगर मैं बार की फॉर्म में, देखो जैसा बार है वैसे ही आपका लाइन फॉर्म में लाई करता है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल लाइन। अगर बार की बात करूं, सपोज करो इसका बार बना है कैसा, ये स्कूल 1 का बार या स्कूल ए का बार, है ना, ये 10th क्लास के लिए इतना बना, 11th के लिए आपका यहाँ पे इतना बना, ये आपका बार बन गया स्कूल ए का। अब सिर्फ यहाँ पे एक ही स्कूल था तो सिंगल बार डायग्राम बनी, क्या बनी आपकी यहाँ पे सिंगल बार डायग्राम। लेकिन जब आप डबल बार और ट्रिपल बार को लेके आते हो तो उसमें क्या होता है, इस वाले केस में क्या लाई कर रहा है कि आप हर एक क्लास के स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो, आप हर एक क्लास के स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जब आपका डबल बार डायग्राम हो जाएगा तो आप हर एक क्लास के बच्चों को कंपेयर तो करोगे, लेकिन उनको मैं किसी दूसरे स्कूल के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ। वो कैसे? देखो यहाँ पे अगर बोलूँ, सपोज करो एक आपका स्कूल बी है, क्या आपका यहाँ पे स्कूल बी यहाँ पे लाई कर रहा है। अब स्कूल बी बेटा कैसे लाई करेगा, हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसकी भी यही 4 क्लासेस लाई कर रही है, तो स्कूल बी में कैसे क्लासेस लाई करेगी, देखो एक क्लास लाई करेगी यहाँ पे 8th, एक क्लास यहाँ लाई की आपके 9th, एक क्लास यहाँ पे लाई की आपकी 10th, और एक क्लास यहाँ पे लाई कर रही है आपकी 11th की। ये स्कूल बी का आपका बन गया। हम यहाँ पे इसको शेड की फॉर्म में बना सकते हैं ना। देखो आपको मैंने बताया था कि इंडेक्स लिखना जरूरी है ना, यहाँ पे इंडेक्स लिखना जरूरी है। ये क्या शो कर रहा है, इंडेक्स की, ये क्या है
आपका स्कूल ए है, ये आपका बन गया इंडेक्स ऑफ स्कूल ए, और ये आपने स्कूल ए सारा बना दिया, है ना। ये क्या है आपका इंडेक्स बन रहा है यहाँ से। अब स्कूल बी का अगर इंडेक्स बनाना है तो कैसा बनेगा, आपने इस फॉर्म में बनाया, बना दो यहाँ पे इसको, ये आपका स्कूल बी का इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब बात आई स्कूल सी के इंडेक्स की, तो स्कूल सी का आप पहले इंडेक्स बना लो यहाँ पे, ये आपका स्कूल सी लाई किया। लेकिन स्कूल सी बनाने से पहले आपको बता दूं कि अब डबल बार डायग्राम में आप एक ही स्कूल के बच्चों को आपस में कंपेयर कर सकते हो क्लास वाइज, है ना। देन एक स्कूल के बच्चे के दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, क्लास वाइज भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि स्कूल ए का 8th का और स्कूल बी का 10th का बच्चा है, इनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हो ना, ठीक है। तो आपको पता है जो आपकी डायग्राम है ये कंपेयर करने काम आती है, तो वही आपका यहाँ पे काम लाई करेगा। अब स्कूल सी कैसा लाई करेगा, देखो यहाँ पे अगर ये आपका बना, ये क्या बना आपका यहाँ पे स्कूल सी, इंडेक्स ऐसा है तो यहाँ पे इसी फॉर्म में इसको बना दो, है ना। ये बन गया आपका बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, क्या बन गया आपका यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम ऑफ स्कूल ए, स्कूल बी एंड स्कूल सी। क्लियर बच्चों। तो ऐसे आप यहाँ पे बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये सभी क्या लाइक किया आपका वन डायमेंशन, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये वाले पैरामीटर देखे जा रहे हैं ना, सिर्फ आपकी हाइट देखी जा रही है, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आपने इसकी पार्टीशन बनाई हुई है, तो उसी के हिसाब से आपका एक ही पैरामीटर यहाँ पे वेरी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी क्लास के किसी बार की विड्थ कम बनाई है, किसी की विड्थ ज्यादा बनाई है, हाँ बना होगा, लेकिन मैंने जब तक बोला नहीं है तो सभी की विड्थ क्या है आपकी सेम है। तो मतलब इसकी विड्थ आपकी मायने नहीं रख रही है, आपकी सिर्फ यहाँ पे इसकी हाइट मायने रख रही है। ये बन गया आपका यहाँ पे वन डायमेंशन फिगर, क्या बन गया आपका यहाँ पे वन डायमेंशन डायग्राम बन गया आपका यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम मूव करते हैं, हम यहां बोल सकते हैं, देखो एक एग्जांपल है ना, जब हम बात करें सिंगल बार की, यहां पे सिर्फ हम ओनली वन फिनोमिना, मतलब सिर्फ एक ही पैरामीटर को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हमने डबल की बात की, यहां पे मोर देन वन फिनोमिना, मतलब टू फिनोमिना को हम यहां पे आपके डिस्कस कर सकते हैं, या टू पैरामीटर को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो ये अगर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, बोला ये आपका इंपोर्ट है, ये आपका एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ये आपका एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ये क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ये क्या है आपका एक्सपोर्ट है। तो ये पैरामीटर आपके लाई कर सकते हैं जब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शो करना है किसी कंपनी का, ठीक है। एक क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने पास हुए हैं, कितने पास नहीं हुए, वो आपने शो करना है, तो सभी आप यहाँ पे बार डायग्राम के थ्रू कंपेयर करके बता सकते हो। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ बार डायग्राम लाई करते हैं, उसे बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। वो कैसी लाई करती है आपकी, देखो डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ये आपका स्कूल ए या क्लास 8th रख लो, क्लास 9th रख लिया, क्लास 10th रख लिया, क्लास 11th रख दिया, ये आपकी 4 क्लासेस है यहाँ पे ना। अब यहाँ पे कैसा लाई करेगा, देखो यहाँ बच्चों आपका जो इसकी दो पार्टीशन हो सकती है ना, कहीं से भी इसकी दो पार्टीशन हो सकती है ना। मैंने बोला सब डिवाइडेड बार डायग्राम, क्या बोला इसको, इसका नाम है यहाँ पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब यहां पे क्या है कि जो बार है उसको कहीं 20 से डिवाइड किया होगा, मतलब उसके सब बार बनाए हुए होंगे। कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मैं इस पार्ट को यहां पे ऐसा शेड कर दूं, ठीक है, हम ले सकते हैं कि अगर ये क्लास 8th है, ये 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है। देखो आपको ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में डायग्राम गिवन हो, आपको बोले कैसा बार है, तो आपको वहां पे सिंपल आंसर लिख लगाना है, अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन कहीं निकालने को नहीं आएगा, ठीक है। देन क्या बोला गया यहाँ पे, इसको मैंने इस फॉर्म में शेड कर दिया आपका। अब बोला गया जो ब्लू वाला पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, गर्ल, और ब्लैक वाला पार्ट क्या शो कर रहा है आपका, बॉय। क्या शो कर रहा है, बॉय। अब क्या है, जब आपके एक ही बार में दो पैरामीटर लाई करेंगे, तो दोनों पैरामीटर को अगर आपने अलग अलग लिखना है तो आप यहां पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या शो कर रहा है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट
नंबर ऑफ स्टूडेंट, और वहाँ शो कर रहा है हर क्लास में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, इस फॉर्म में आपका यहाँ पे डायग्राम बन के आ रही है। ठीक है, द बार डायग्राम में आल्सो बी यूज टू एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ ए होल इनटू इट्स सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। मतलब आप जरूरी नहीं है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, आप 3 में कर सकते हो, 4 में कर सकते हो, 5 में कर सकते हो डिवाइड। जैसे बोला होगा कि सपोज करो ये क्या है, ये इंडिया है ना, ये इंडिया बोला होगा, ये आपका बोला होगा यहाँ पे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका न्यूजीलैंड है। अब यहाँ पे आपको डिपेंडिंग अपॉन रिलीजन पर्सन को डिवाइड करना होगा, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज करोगे। सपोज करो कि 4-5 यहाँ पार्ट बन गया आपके, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये आपके ईसाई हैं, ये आपके सिख हैं, तो इस डायग्राम के लिए भी, इस तरह के पैटर्न के लिए भी आप यहाँ पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ आपको यहाँ क्लियर हुई। क्या पढ़ा हमने, बार डायग्राम आपकी जो लाई करती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डायग्राम में आपकी फर्स्ट टाइप लाई करता है आपका 1 डायमेंशनल डायग्राम, जिसमें क्या है आपका यहाँ पे बार डायग्राम लाई करता है, जहाँ पे चार्ट की फॉर्म में लाई करता है, आपका लाइन चार्ट की फॉर्म में, लाइन ग्राफ की फॉर्म में। वो कैसा लाई करता है, वो भी बेटा आपका इसी फॉर्म में बनता है ना, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, यहाँ पे होगा, देन यहाँ होगा, देन यहाँ होगा, देन इधर पहुँच जाएगा, देन इधर पहुँच जाएगा। ये आपका सिंगल हो गया, डबल के लिए क्या होगा आपका यहाँ पे इस फॉर्म में लाई करेगा, है ना। ट्रिपल होगा तो फिर आपका यहाँ पे कुछ इसी तरीके से यहाँ पे लाई करेगा, तो वो बन गया आपका यहाँ पे ट्रिपल बार डायग्राम। क्लियर बच्चों यहाँ पे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपका यहाँ पे 2 डायमेंशनल डायग्राम में, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं बार डायग्राम के एडवांटेजेस। क्या एडवांटेज है यहाँ पे, इट इज़ द ईजिएस्ट मेथड, ये आपका सबसे ईजिएस्ट मेथड है, ठीक है, डायग्राम में, ठीक है, मोस्टली अडॉप्टेबल, ठीक है, एंड इज यूज फॉर, इज जनरली यूज, हम इसको यहाँ पे हर एक पर्पस के लिए जनरली यूज कर सकते हैं इस चार्ट को। देन थर्ड है सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना बहुत आसान है। उसके बाद है इजी टू इंटरप्रेट, मतलब इसको समझना भी क्या है, आसान है, ठीक है। कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ सीरीज, किसी भी टाइप ऑफ सीरीज के लिए आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है डिसएडवांटेज, बार आर नॉट सुटेबल टू रिप्रेजेंट द लॉन्ग पीरियड टाइम सीरीज, मतलब आपको जब ज्यादा डाटा शो करना है तो वहां पे बार डायग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सपोज करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12 इतनी क्लासेस को आपका डाटा शो करना है, वहां पे आप बार डायग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। देन है नॉट सुटेबल इन कंटिन्यूटी ऑफ डाटा, मतलब वही आपका फॉर्मूला किया कि डाटा जब आपका कंटिन्यूअस है तब भी आप बार डायग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपका डाटा यहाँ पे ब्रेकेज फॉर्म में होना चाहिए, टूटा हुआ डाटा आपका यहाँ पे लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेकेंड लाई करता है आपका यहाँ पे 2 डायमेंशनल बार डायग्राम। क्या यहाँ पे 2 डायमेंशनल बार डायग्राम, हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले आपके 2 लाई करेंगे, एक है रेक्टेंगल और एक है स्क्वायर। हम पहले बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। क्या किसके बारे में बात करें, आपका यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में। अब रेक्टेंगल कैसा लाई करता है ये आपको अभी समझ आएगा अगले 5 मिनट के बाद। पहले पढ़ो यहाँ पे इसको बोलते, इसमें लाई क्या क्या चीज़ें करती है। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो बेटा यहाँ पे आपकी 2 पैरामीटर होंगे, एक आपका लेंथ होगा और एक आपकी यहाँ पे क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। मतलब हाइट के साथ साथ आपकी विड्थ भी यहाँ पे मायने रखेगी, आपकी हाइट के साथ साथ यहाँ पे विड्थ भी क्या रखेगी, मायने रखेगी। आपके 2 पैरामीटर यहाँ पे, 2 हम बोल सकते हैं कि 2 डायमेंशन आपकी यहाँ पे लाई करेगी, एक आपकी हाइट और एक लाई करेगा आपकी जो बार है उसकी विड्थ लाई करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं बोलूँ कि इन द 1 डायमेंशन डायग्राम एज डिस्कस अबव ओनली 1 डायमेंशन, ठीक है, दैट इज ओनली देयर लेंथ आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल डायग्राम लेंथ breadth along with length is taken into consideration because area of rectangle is equal to product of length and breadth, ठीक है। वैसे आपका स्क्वायर होगा तो वहां पे आपकी लेंथ दोनों केसेस में लाई करेगी, आपकी इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में, मतलब आपका वहां स्क्वायर बन के आएगा डाटा ना। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे इसको देखेंगे। दिस रेक्टेंगल आर सुटेबल फॉर यूज व्हेन 2 or more quantities are to be compared and each quantity is subdivided into several component। आपके जो हर एक का जो कंपोनेंट है उसको मैंने आगे सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ होगा, वो आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझ आएगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसको ड्रॉ करूंगा, देन आपको पूरा पार्ट यहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, शो द मंथली डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिली, shows the monthly details of expenditure
एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ टू डायमेंशनल मतलब रेक्टेंगल, बाय मीन्स ऑफ रेक्टेंगल, बाय मीन्स ऑफ रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल के थ्रू आपने यहाँ पे इसको बताना है कैसा लाइक कर रहा है। अब यहाँ क्या बोला गया है, सबसे पहले आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या बोला गया, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको देखना है आपने। देन बोला गया यहाँ पे फैमिली ए इनकम, फैमिली ए इनकम, उसके बाद क्या यहाँ पे फैमिली बी, फैमिली बी की इनकम आपकी लाई करेगी, ठीक है। आपकी फैमिली बी की एक इनकम है 400 पर मंथ, और ये कितना आपका यहाँ पे 600 पर मंथ। हम पहले डाटा लिखते हैं, देन यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है। उसके बोला गया यहाँ पे फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, ठीक है, देन आपका एजुकेशन, फ्यूल, ठीक है, और लास्ट आपका यहाँ पे मिसलेनियस, ठीक है, ये आपके लाइक कर रहा है। बोला गया यहाँ पे 120, 80, ठीक है, 60, 40, 20 और 40, ये आपकी चीज़ें लाई कर रही है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपकी 6 चीज़ें यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। 120, 80 बन गया आपका। चलो पहले हम यहाँ पूरा डाटा लिख लेते हैं आपका 160, 100, 160, 100, ठीक है, 120, 80, 40 और 60, ये आपका यहाँ पे डाटा सारा गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लाई कर रहा है। सबसे पहले देखो आप यार, जो फैमिली की इनकम है ना, आपने इसको पहले शो करना है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ आपका बार डायग्राम ही शो होगा, लेकिन यहाँ पे जो बार होंगे उनकी लेंथ में या उनकी ब्रेड्थ में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट लाई करेगा, है ना। अब देखो सबसे पहले बात करूँ कि इनकम ऑफ फैमिली ए है 400 और फैमिली बी की इनकम है 600, तो इसका मतलब 400:600 का मतलब हुआ 2:3। क्या मतलब हुआ 2:3, मतलब इसकी जो आपकी विड्थ लाई करेगी, ठीक है, हाइट तो आपकी यहाँ पे टोटल 100 ही बन के आएगी। वो कैसे बन के आएगी आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि उसने टोटल अपनी इनकम का 100% ही तो यहाँ पे लिया होगा, ठीक है। कैसे, देखो 400 इनकम है, 120 और 80, 200, 260, 200, 300, ये बना आपका यहाँ पे 320, 340, सॉरी 360। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या आएगा, सेविंग। क्या है यहाँ पे आपका सेविंग, वो कितना है, यहाँ पे 40 सेविंग है, और यहाँ पे सेविंग कितनी आ रही है आपके, देखो 260, ये बन गया आपका 380, 380 और 80 बन गया आपका 460, ये बन गया आपका यहाँ पे 40 इसकी क्या आ गई सेविंग, 40 इसकी क्या आ गई आपके यहाँ पे सेविंग, है ना। अब यहाँ क्या लाई करेगा, रेक्टेंगल का जो विड्थ है उसमें डिफरेंस लाई करेगा, क्यों, क्योंकि जो इसकी हाइट होगी ना, हाइट में तो इसने भी आपका 100% पूरा खर्च किया है, इसने भी आपका 100% पूरा खर्च किया है, लेकिन डिफरेंस लाई करेगा दोनों की हाइट, दोनों का विड्थ में, दोनों की विड्थ में। कैसे लाई करेगा, देखो यहाँ से अगर ये मैं आपका डायग्राम बनाऊँ पूरा, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल डायग्राम बना रहा हूँ। कभी कभार इसको पूरा बॉक्स के बीच में लिखा होता है ना, तो एक ही बात आप इस तरह उसको बॉक्स में डाल दो ना, फिर आप बोलोगे कि गलत पढ़ा दिया आपने शायद, है ना। अब यहाँ तक बोलूँ कि आपका ये 100% है, कितना आपका यहाँ पे 100 है पूरा। अब क्या है, इसका जो विड्थ है वो 2:3 की फॉर्म में लाई करेगा। अगर इसकी विड्थ यहाँ पे बेटा इतनी है ना, तो दूसरे वाले की विड्थ कैसे लाई करेगी आपके यहाँ पे, दूसरे वाले की विड्थ थोड़ी सी बड़ी लाई करेगी, 2:3 की फॉर्म में। समझ आई बात आपको, यहाँ पे इसकी विड्थ 2 है, इसकी विड्थ कितनी यहाँ पे आपकी 3 है। अब कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्च किया है वो हमें यहाँ शो करना है। कैसे, देखो सबसे पहले बात है फूड की। फूड में खर्च किया इसने 120 रुपये, है ना। ये 100% आपका 100% आपका यहाँ पे पूरा गिवन है। अब देखो यहाँ क्या है, अगर ये 100% पूरा गिवन है तो मैं लेके चलते हैं 400 का जो 120 है ये कितना परसेंट है, तो 400 का 120 कितना परसेंट हम यहाँ पहले फाइंड करेंगे, है ना। देखो कितना है यहाँ पे आपका 400 का 120 है आपका 10, 20, 25%, कितना आपका यहाँ पे 25%। 400 का 80 है आपका 20%।
400 का 60 आपका यहाँ पे 15%, 40 है आपका 10%, ये है आपका 5% और ये कितना आपका यहाँ पे 10% और ये भी कितना आपका 10%। पूरी 25 और 20 45 60 70 75 80, ठीक है, 5 5 10 5 15 5 25 10 15 20 25, कहीं पे कम ज़्यादा तो नहीं हो गया आपका यहाँ पे 45 60 10 5 10 10 आपका यहाँ पे कितना हो गया, ये पूरा आपका यहाँ पे 400 तो बन गया। 25% प्लस 20% कितना हुआ आपका यहाँ पे 45%, ये बन गया आपका 60 70 75 85 95। कहाँ आपका पार्ट बच गया यहाँ पे, सॉरी ये आपका 30% है ना, ये कितना आपका यहाँ पे 30% है। 30 20 50 और 15% कितना बना आपका यहाँ पे 65 75 80 90 100, ये आपका पूरा बन गया। अब इसी के हिसाब से आपने इसको पूरा डिवाइड करना है। देखो आपने एक चीज़ निकाली होगी स्टैट में, कभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर सपोज करो यहाँ पे 30 है, 30 प्लस 20 कितना आएगा 50, 50 प्लस ये कितना आएगा आपका 65, 65 प्लस 10 कितना आएगा आपका यहाँ पे 75, 75 प्लस 5 कितना आएगा 80, 80 प्लस 10 कितना आएगा आपका यहाँ से 90 और 90 प्लस 10 कितना आएगा आपका यहाँ पे 100, है ना। इसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करो, पहला ये बनेगा आपका 30 पे, सपोज करो अगर आपका ये 50 है, पहला बनेगा 30 पे, देन अगला होगा 50 पे, उसके बाद होगा 65 पे, 65 के बाद कहाँ होगा आपका यहाँ पे 75 पे, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे 30 50 पहुँच गया आपका यहाँ पे, ये पहुँच गया 65 75, उसके बाद यहाँ से कितना हो गया आपका ये हो गया 80, फिर यहाँ से कितना हो गया आपका ये हो गया 90 और कितना हो गया आपका यहाँ बचा हुआ 100, ये 90 और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 100। अब इसको आप शेयर कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म में ना। कैसे शेयर कर सकते हो, सपोज करो आपने ये शो कर दिया, ये क्या है फूड, क्या आपका यहाँ पे ये फूड। नेक्स्ट आपने ये शो कर दिया यहाँ पे क्लोथिंग, क्या शो कर दिया क्लोथिंग। हाउस रेंट को आपने यहाँ पे स्टार बना के शो कर दिया, ये क्या आपका यहाँ पे हाउस रेंट। एजुकेशन को आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की साइन शो कर दिया है, ये क्या आपका यहाँ पे एजुकेशन। देन आपका फ्यूल का यहाँ पे फ्यूल को आपने डैश की फॉर्म में शो कर दिया है, और उसके बाद क्या है मिसलेनियस को आपने यहाँ पे इस फॉर्म में शो कर ट्रायंगल बना के शो कर दिया है, और लास्ट बचा आपका यहाँ पे सेविंग, तो सेविंग को आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन से शो कर दिया है, ये हो गया। और यही साइन आपको साइड पे गिवन होंगे कि हर एक इंडेक्स की फॉर्म में ना, कि हर एक चीज़ को हमने कौन कौन सा साइन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ क्या है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे भी आपका इस तरीके से लाई करेगा। अगर ये पूरा आपका डाटा गिवन है तो निकालो यहाँ पे कितना है। सबसे पहले 600 का 160 निकालूंगा कितना परसेंट है, तो 600 का 160 बनता है आपका 26.67%। कितना बनता है 26.67। 100 अगर निकालूंगा यहाँ पे 100 बनेगा इसका, ये टोटल मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका, ये बनेगा 16.67, ये बनेगा आपका 20%, है ना। ये बनेगा आपका यहाँ पे 10 11 12 13.33%, है ना। इतना बनेगा आपका 13.33। नेक्स्ट बन के आएगा आपका यहाँ पे 6.7%, ये बनेगा आपका यहाँ पे 10%, और ये फिर बनेगा आपका यहाँ पे 6.7%। इसको आप ऐड करोगे तब भी आपका मेरे पास कितना निकल के आएगा, 100% ही निकल के आएगा। तो वैसे ही आपने यहाँ क्या करना है, देखो सबसे पहले 26.67 कितना आएगा आपका यहाँ पे 26.67, उसमें प्लस किया 16.67, ये आपका बन गया यहाँ पे 43 पॉइंट कुछ, क्या बना 43 समथिंग बन गया आपका यहाँ पे, कितना बन गया 43.34। देन इसमें ही ऐड किया 43.34 बन गया, उसमें 20 ऐड करेंगे बनेगा आपका 63.34, कितना बनेगा 63.34। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे आपका 13.33, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 76.33, मतलब 77 के अराउंड बन जाएगा आपका यहाँ पे 76.66, ये बन गया आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या ऐड करना है आपने 6.7%, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 85 के अराउंड, कितना बन जाएगा 85 के अराउंड बन जाएगा। देन आपने यहाँ पे 10 ऐड करना है, 84 लगा लो उसको, यहाँ पे 83 लगा लो ना, 83 के अराउंड। देन आपने यहाँ पे 10 ऐड करना है, और फिर लास्ट में आपका बचेगा यहाँ पे कितना 6.7, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 93, और लास्ट में बनेगा आपका यहाँ पे 100। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका
जो डाटा था वो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल पूरा रिप्रेजेंट हो गया, और यही यहाँ पे साइन लगा लो आप सारे। ये पहला साइन आपका ये है, दूसरा साइन आपका यहाँ पे ये है, तीसरा साइन आपका यहाँ पे स्टार की फॉर्म में है, चौथा आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में है, पांचवा आपका डैश की फॉर्म में है, छठवां ट्रायंगल की फॉर्म में है, और लास्ट के आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा को अरेंज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2 डायमेंशन में कैसे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपकी हाइट के साथ साथ यहाँ पे विड्थ भी आपकी मैटर कर रही है। अब ये कब मैटर करता है, जब क्या होगा, जिन दो चीज़ों में कंपेयर किया होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम ही रेंज में लाई करेगी, मतलब उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे कम लाई करेगा, तब आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर वाला यूज करोगे। लेकिन जब क्या होगा, इनके बीच का गैप क्या है बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे आप स्क्वायर का इस्तेमाल करोगे, उस टाइम पे आप यहाँ पे स्क्वायर का इस्तेमाल करोगे। हम स्क्वायर वाला इतना यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ सिलेबस में है तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर कैसा लाई करता है, जब आपके डिफेंस क्या लाई करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाई करता है। सो गाइस इसका ना आपको जो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में मैंने स्क्वायर बताया होगा आपको कैसा लाई करता है, तो आप एक बार देखना वहाँ से, आपको समझ आएगा। अगर नहीं समझ आए देन आप एक बार मेरे को बता देना, मैं आपको उसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। लेकिन हाँ ऐसा ही वहाँ पर आपका लाई करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, ये आपका हो गया यहाँ पे 2 डायमेंशन के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या लाई करता है आपका 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में आपका क्यूब, सिलेंडर, ये चीज़ें लाई करती है, लेकिन वो हम इतना इस्तेमाल में लेते नहीं हैं और ना ही आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कैसा, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम। थर्ड आपका यहाँ पे कौन सा है मेरे पास, रेक्टेंगुलर। स्क्वायर भी आपका सिलेबस में नहीं इंक्लूड है। इसके बाद आपका आता है मेरे पास पाई चार्ट। क्या आता है आपका यहाँ पे, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को बेटा आप यहाँ पे ध्यान से समझना पूरा ना। आज की क्लास में आपका टॉपिक खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज करेंगे, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर मूव करेंगे हम स्टार्ट के। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ क्या है, जो आपका पाई चार्ट लाई कर रहा है। पाई चार्ट कैसे लाई करता है आपका, यहाँ पे हम पाई चार्ट या सर्कुलर चार्ट बोलते हैं इसको, यहाँ पे ना पाई चार्ट और सर्कुलर चार्ट इसको बोलते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पहुँचा तो आप बोलते हो कि 90 डिग्री मूव किया। अगर यहाँ से यहाँ पहुँचता हूँ तो बोलते हो 180 डिग्री मूव किया। यहाँ से यहाँ पहुँचा तो आप बोलते हो 270 डिग्री, यहाँ से यहाँ पहुँचा बोलते हो 360 डिग्री मूव किया। तो मतलब एक सर्कल की पूरी जो आपकी रोटेशन है वो लाई करती है 360 डिग्री के बराबर। कितनी लाई करती है आपके यहाँ पे, 360 डिग्री के बराबर। उसके साथ साथ क्या लाई करता है आपका यहाँ, पाई चार्ट कितना लाई करता है आपका यहाँ पे, 360 डिग्री के बराबर। इसके साथ साथ क्या लाई करता है आपको यहाँ कि जो ये पूरा 100% है, किसके को लाई करता है आपका यहाँ पे, 360 डिग्री के। क्या लाई करता है आपका यहाँ पे, 360 डिग्री के। सपोज करो मैं यहाँ बोलता हूँ कि इसके मैंने कुछ आपके हिस्से किए, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे इसके हिस्से किए। ठीक है, हिस्से कैसे किए, मैंने बोला आपका 25% है, ये आपका 20% है, ये आपका 15% है, ठीक है, ये आपका 10% है, ठीक है, ये आपका ये आपका यहाँ पे 15% है, और ये भी क्या आपका यहाँ पे 15% है। तो पूरा कितना बन गया सर्कल आपका यहाँ पे 100%। हम बोलेंगे सपोज करो ये क्या है, एक पर्सन की सैलरी है, एक पर्सन की सैलरी है जिसको मैंने नंबर ऑफ पार्ट्स में एक्सपेंड किया हुआ है। कैसे एक्सपेंड किया, आप बोलोगे ये फूड पे है, ये क्लोथिंग पे है ना, ये कार पे है, ये कहाँ है आपका हाउस रेंट पर है, ठीक है, ये क्या आपका यहाँ पे, ये आपका बिल्डिंग रेंट पे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोल सकता हूँ, और ये क्या उसकी यहाँ पे आपकी सेविंग है, क्या आपकी यहाँ पे उसकी सेविंग है। तो इसने पूरा अपना 100% इस पार्ट में इस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है। देखो यहाँ पे 25 और 20 45 और 15 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 60 70, और ये 15 बना 85, और ये बना आपका यहाँ पे 100%। अब ये डिग्री की फॉर्म में कैसे लाई करता है, आप अगर एक्चुअल में देख रहे हो पर्सन की सैलरी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके खत्म होगी, यही मतलब है ना यहाँ पे। तो इसका जो पूरा 100% था वो किसके बराबर होगा आपका, 360 डिग्री के। कितना होगा यहाँ पे, 360 डिग्री के। अब आपने कंस्ट्रक्ट करना है, आप कैसा कंस्ट्रक्ट करोगे, आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में यहाँ पे जो ये एंगल बना हुआ है, ये नियर अबाउट आपका 90 ही एंगल बना हुआ है। कितना बना हुआ है यहाँ पे आपका 90 ही एंगल बना हुआ है। अगर आप देख के चलो 100% आपका 360 के बराबर है, तो 1% कितना होगा, आप बोलोगे 360/100 है ना। और अगर आपको निकालना है यहाँ 25%, वो कितना होगा 360/100 इंटू 25, ये 1 जा, ये 4 जा, 4 1 जा 90 जा, तो 25% कितना बनेगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री। कितना बनेगा आपका यहाँ पे
90 डिग्री, मतलब आपको हर एक चीज़ की यहाँ पे डिग्री निकालनी आनी चाहिए। उसी फॉर्म में आपका डिवाइड किया होगा, उसी फॉर्म में सर्कल को पूरा आपका बनाया होगा, उसी फॉर्म में पाई चार्ट को एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया होगा, है ना। अब देखो अगर 25% आपका 90 डिग्री आ गया तो ये एंगल बना आपका 90 डिग्री, इसको आप 90 डिग्री लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिग्री में, और 25% लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज में। देन 20% की बात करूंगा, 100% 360 के बराबर है ना। हम निकालते पहले यहाँ पे 10% कितना होगा, आप बोलोगे 36, कितना होगा 36, तो ऑब्वियसली 20% कितना होगा इसका डबल, वो कितना होगा 72 डिग्री, कितना होगा यहाँ पे आपका 72 डिग्री आपका क्या होगा यहाँ पे इसका डबल। अब 15% की बात करें तो 10% में 5% ऐड करूंगा वो होगा 18, तो ये बनेगा आपका 15% इज इक्वल टू 36 और 18 बन के आएगा 54 डिग्री, तो ये आपका बनेगा बेटा यहाँ पे 54 डिग्री। आधी चीज़ आपको यहाँ समझ आ रही। देन नेक्स्ट बात करूँ आपका 10% कितना आपका यहाँ पे 36, है ना, और ये कितना आपका यहाँ पे फिर से 54 डिग्री, और ये भी कितना आपका यहाँ पे 54 डिग्री। अगर इसको पूरे को ऐड करोगे तो आपका 100% ही बन के आएगा, और डिग्री की फॉर्म में 360 डिग्री ही बन के आएगा। तो इस फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हो आप पाई चार्ट। कहाँ रिप्रेजेंट करते हो डाटा को आप यहाँ पे पाई चार्ट में। देखो यहाँ पे इसको ऐड करके देखो क्या है, 25% इक्वल टू 90 डिग्री, देन 20% इक्वल टू 72 डिग्री, देन 15% इक्वल टू 54 डिग्री, 10% इक्वल टू 36 डिग्री, 15% इक्वल टू 54 डिग्री, और 15% इक्वल टू 54 डिग्री। ये बनेगा आपका यहाँ से पूरा डाटा। करो ऐड, 25 और 20 45 60 70 85 और 15 बनेगा आपका यहाँ पे 100%, कितना बनेगा 100%। अब डिग्री की फॉर्म में यहाँ पे देखो इसको, 90 और 7 कितना बनता है आपका यहाँ पे 9 और 7 बनेगा आपका यहाँ पे 16, 162 166 और 50 यहाँ बन के आएगा आपका 216। इसको कम्युनिटी की फॉर्म में ऐड करो, 90 और 72 ये बनेगा आपका 162 डिग्री, प्लस 54 ये बनेगा आपका 216 डिग्री, प्लस 36 ये बनेगा आपका 12 1 252, प्लस बनेगा 54 ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 306, और प्लस 54 ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 360 डिग्री। तो इसका मतलब पूरा जो आपका 100% है वो इक्वल टू कितना है 360 डिग्री के इक्वल लाई कर रहा है। तो इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे पाई चार्ट, क्या बोलते हैं सर्कुलर चार्ट, ठीक है। ये आपका लाई करता है यहाँ पे 4th टाइप का। क्लियर बच्चों। अब देखो 5th आपका टाइप क्या लाई करता है, 5th टाइप में लाई करेगा आपका पिक्टोरिकल ग्राफ। डाटा को रिप्रेजेंट क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर मतलब इन द फॉर्म ऑफ ट्री रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रही होगी, ठीक है। एक आपने पूरी जो आपकी ये इनकम थी इसके आपने 1 2 3 4 5 6 से किए थे ना, तो 6 हिस्से यहाँ पे कैसे होंगे आपके, पहला हिस्सा यहाँ पे पहला पत्ता बनाया होगा कुछ इस फॉर्म में ना, सेकंड पत्ता यहाँ बनाया होगा, थर्ड पत्ता यहाँ बनाया होगा, फोर्थ यहाँ बनाया होगा, ठीक है, फिफ्थ और यहाँ पे आपका 6th ऐसा बनाया होगा। अब इसमें रिप्रेजेंट किया होगा आपका 25%, 20%, 15%, 10%, ठीक है, फिर 15% और फिर क्या आपका यहाँ पे 15%। तो ये क्या है आपका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या आपका यहाँ पे पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम कैसी आपकी यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में दिखाई जा रही है, और ये बोलते हैं पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आपकी 5th टाइप यहाँ पे लाई करती है डाटा को प्रेजेंट करने की, ठीक है बच्चा। इससे क्या होता है, इससे आपको इमेज दिमाग में याद रहती है क्योंकि कलरफुल इमेज बनती है आपकी, है ना, और एक बहुत अच्छे तरीके से आपकी इमेज बनाई होगी, कलर यूज किए होंगे, वो आपकी आंखों पर एक अच्छा इफेक्ट डालेगी और आपको ये फॉर्म कभी भूल नहीं पाएगा। क्लियर बच्चों। सो गाइस ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो था आपका टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट के। क्लियर बच्चों। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।